अब ध्यान से सुनना, यहां से आगे जो 10 से 15 मिनट हैं ये मानव जन्म की विशेषताएं मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, फुली कॉन्सेंट्रेट योर माइंड प्लीज। 100% आप अपने आप को सेट करके रखें। 1 सेकंड भी कुछ न सोचें आप इस कथा के अलावा। सिर्फ 10 से 15 मिनट बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग सुनाने जा रहा हूं मैं आपको। देवहूति ने कपिल देव से पूछा, पुत्र मैंने सुना है कि तुम भगवान के अवतार हो। बोले हाँ मां, आपने सच सुना है। तो बेटा मैं तुमसे कुछ जानना चाहती हूं, आज्ञा करे मां। बोले बेटा मुझे एक बात बताओ, जब जीव को मानव जीवन मिल जाए तो मानव जीवन में आने के बाद इस मानव योनि का लक्ष्य क्या है? पूरे जीवन भर जीव को क्या करना चाहिए? कृपा करके बताओ पुत्र। हे मां, ये प्रश्न बहुत बड़ा है। मानव जीवन का लक्ष्य क्या है? बहुत बड़ा लक्ष्य है इसका। 84 लाख योनियों में चक्कर काट काट कर 84 लाख योनियों के एक एक पुण्य को एकत्रित करके तब ये मानव जीवन मिला है। दुर्लभो मानसो जन्म। इट्स नॉट सिंपल थिंग माय डियर। ये आसान बात नहीं है। वी आर लिव एज ह्यूमन बीइंग। एक इंसान की तरह हम लोग जी रहे हैं, मानव योनि में हैं हम। ये बहुत आसानी बात नहीं। देवता भी मांगते हैं कि हमें इंसान बना दो, मानव बना दो। क्यों? अच्छे कर्म करने के बाद आप देवता बन जाते हो, लेकिन देवलोक में ऐसा कोई कर्म नहीं है जिसकी वजह से आप मानव बन जाओ। कोई भी ऐसा कर्म नहीं है भाई। जहां से अप हो सको वो जगह बढ़िया कि जहां से डाउन हो वो जगह बढ़िया? बोलो। जहां से आगे बढ़ो वो जगह बढ़िया कि जहां से नीचे चले जाओ वो जगह बढ़िया? जवाब दो। आपको एक चीज सुनाता हूं बड़े गजब की। एक बार भोलेनाथ शंकर मां पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे और कैलाश पर्वत पे बैठे बैठे अचानक ऐसे कोई चर्चा चल रही थी, वो झट से मुस्कुरा दिए। बहुत धीर गंभीर चर्चा चल रही थी और वो मुस्कुरा दिए। अचानक बाबा को मुस्कुराया हुआ देखकर पार्वती मां बोली, बाबा क्या हुआ, कैसे मुस्कुरा रहे हैं? बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम बात करो। बोले नहीं बाबा, आप बेवजह तो नहीं मुस्कुराएंगे, तो मुझे भी पता है, कोई बात जरूर है, कृपा करके बताइए। बोले नहीं छोड़ो ना तुम। बोले नहीं बाबा बताओ ना, मैं दासी हूं आपकी, मुझसे कोई गलती हो गई। बोले नहीं नहीं गलती की बात नहीं है, चलो मैं बताता हूं। तुम ये चींटा देखो। तो सामने एक चींटा दिखा। चींटा समझ गए? कौन? मैं भी चींटा ही कह रहा हूं, पर चींटा कौन? चींटी का घरवाला। नहीं ऐसे नहीं होगा। अरे भाई चींटा चींटी होगी तभी तो उनकी प्रजाति आगे बढ़ेगी। तो घर वाला नहीं कह सकते, सीधी सीधी बात। कमाल है। चंबल घाटी जिंदाबाद। चलो जी मेनू की सुनो। चींटा, चींटा जो है पहाड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है और बार बार गिर रहा है, बार बार गिर रहा है। तो माँ बोली ये छोटा है, प्रयास बड़ा है, इसलिए बार बार गिर रहा है, तो इसमें हंसने की बात तो नहीं है। बोले नहीं मैं इसके चढ़ने और उतरने पे नहीं हंस रहा हूं। तो किस पे हंस रहे हो? बोले ये जो चींटा देख रही हो ना, ये साधारण चींटा नहीं है। बोले चींटा तो चींटा ही हमारा, साधारण चींटा है तो चींटा तो चींटा ही हुआ। बोले नहीं नहीं ये साधारण चींटा नहीं है, इस योनि में आने से पहले ये 17 बार 17 टाइम्स इंद्र बन चुका है। क्या बन चुका है? और अब क्या बन गया? 18वीं बार।
जब कर्मों का फल पूरा हो गया तो डाल दिया ब्रह्मा जी ने आगे की सृष्टि में। उन देवताओं के पास ऐसा कर्म नहीं है जिसकी वजह से वो आकर मानव बन सके। लेकिन मेरे भाई बहन, ये यकीन करना, हम और आप ऐसा अच्छा जरूर करके आए हैं जिसकी वजह से इस पूरे भूमंडल की सबसे श्रेष्ठ प्रजाति है मानव योनि। अरे भाई, भगवान जी हमें गधा बना देते हम लड़ते भगवान से, चींटी हमें बना देते हम लड़ते भगवान से, हाँ या ना? लड़ पाएंगे? भगवान तो भगवान है, कुछ भी बना सकता है। कितना दयालु है कि हमें इंसान बना दिया और हम क्या करते हैं? आई डोंट बिलीव इन गॉड, मार खींच के गाल पे, डोंट बिलीव इन गॉड। अरे जिसने पैदा किया उस पे यकीन नहीं है? करो उस पे यकीन, जरूरी है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुदुर्लभ सदग्रंथ तन गावा। बड़े मुश्किल से मिला है। तो हे मां, इसका लक्ष्य बहुत बड़ा मकान बनाना नहीं हो सकता, इसका लक्ष्य बहुत बड़ी लंबी गाड़ियों में घूमना नहीं हो सकता, इसका लक्ष्य 2-4 औलाद पैदा कर देना नहीं हो सकता, इसका लक्ष्य सिर्फ खा के कमा के सो जाओ मर जाओ, ये लक्ष्य नहीं है। इसका बहुत बड़ा लक्ष्य है। क्या? जब मानव जीवन में आ जाए तो जीव का परम लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति। क्या है? भगवान से मिलना। भक्त भगवान से मिलना चाहते हैं और ज्ञानी मोक्ष चाहते हैं। क्या चाहते हैं? मोक्ष। बेटा पूरे जीवन भर क्या करना चाहिए? बोले पूरे जीवन भर भगवान को मनाने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान कैसे मानेंगे? उनसे प्यार करो, उनकी कथाएं सुनो। जब गोपियों से कृष्ण नाराज हो गए तो कैसे मिले वापस? बोले कृष्ण की कथाओं से ही कृष्ण वापस मिले। वो गोपियां कृष्ण लीला करने लगी, कथा गाने लगी, गोपी गीत गाने लगी, तो वापस कृष्ण मिले कथाओं की वजह से। इस संसार में अगर तुम्हें कोई भगवान के करीब बड़ी आसानी से ले जा सकता है तो ये भगवान का भागवत सदग्रंथ है जो तुम्हें भगवान के करीब ले जाता है। ये भागवत ग्रंथ है, बड़ी आसानी से। अब यहां पर पिछले 2 दिन से आप कथा सुन रहे हो, आज तीसरा दिन है। कितने लोगों के मन में एक नई फीलिंग्स आ रही हैं कि नहीं, हमें ठाकुर जी से मिलना है, हमें कथा पूरी सुननी है। एक छोटी छोटी चीजें उत्पन्न हो रही हैं। किस किस के मन में? ये सब उठाते ना, मेरा डाउट बढ़ जाता भाई। ये सब उठाते मुझे शंका होती, नहीं सब नहीं सोच सकते इतना ना। अच्छा, कथा पहली बार कौन कौन सुन रहा है कथा पंडाल में? पहली बार सुन रहे हो? अब से पहले क्या बाहर गूंज रहे हो? अब तक क्या किया? चलो अब सुन लिया, पहली बार सुन रहे हो, अब सुनने के बाद अच्छा लग रहा है या बुरा? चला वो संग, आजा वृंदावन में चल के सेवा करी और क्या करो? तुम्हें ले जाए क्या करूंगा? तुम्हारी तो सेवा मुहैया करनी पड़ी उल्टी। बच्चों का आयब। आइए, तो मेरा कहने का अभिप्राय ध्यान से सुनना। मानव जीवन का पूरा लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, और जीवन भर भगवान को मनाने की कोशिश। अब ये कोशिशें मैं आपको बताता हूं। कपिल देव भगवान कह रहे हैं, मां जब जीव का जन्म होता है ना तो सबसे ज्यादा कष्ट उस जीव को गर्भ में होता है। बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, यंग बच्चे भी बड़े ध्यान से सुने। हम और आप ऐसे ही नहीं आगे इस दुनिया में, बड़ी तकलीफों के साथ आए हैं।